मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तिरंगा कफन चाहिए। आज हम आपको एक ऐसे ही वतन पर अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले वीर सैनिक की शौर्य गाथा सुनाएंगे, जिसने घायल होने के बावजूद भी 17 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम अपने दर्शकों का स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि 23 जुलाई 1999 को भारतीय सेना का युद्ध क्षेत्र में पराक्रम कैसा रहा। भारतीय क्षेत्र से पाक सेना हटाने और सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आया। एलओसी के इस पार से लौटने की औपचारिक घोषणा करने के बाद भी घुसपैठियों के घात लगाकर हमले जारी रहे। ऊपरी तौर पर देखने पर युद्ध खत्म हो चुका था, बकायदा ऑपरेशन विजय की सफलता घोषित हो चुकी थी, लेकिन कारगिल और सटे इलाकों की दुरूह भौगोलिक परिस्थितियों में छिपे बैठे घुसपैठिए अब भी लौटने को तैयार नहीं थे। अपने इलाके को खाली करवाकर सुरक्षित घोषित करने के लिए भारतीय सेना का अभियान जारी था। इस बीच एलओसी के बिल्कुल नजदीक एरिया कॉनिकल को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने की योजना बनाई गई। यह जिम्मेदारी 5 पैरा के कैप्टन बालेयदा करियप्पा को दी गई। कैप्टन करियप्पा की टुकड़ी के सामने चोटी तक पहुंचने की चुनौती थी। इस पर चढ़ना न सिर्फ मुश्किल था, बल्कि इसमें जान का खतरा भी बना हुआ था। कैप्टन करियप्पा ने चढ़ाई शुरू कर दी। उन्हें गर्दन पर गंभीर चोट आई। घायल होने के बावजूद वह अपने लक्ष्य तक पहुंचे और मोर्चा बनाकर बैठे 2 दुश्मनों को ढेर कर दिया। एरिया कॉनिकल को कब्जाने के दौरान दुश्मनों ने 2 बार हमला किया, जिसे कैप्टन करियप्पा ने बहादुरी से नाकाम करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। पहले से इस इलाके में आधुनिक संचार नेटवर्क नहीं होने से जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस चुनौती को सिग्नल कोर ने सफलतापूर्वक पार कर लिया। इसे सिग्नल कोर ने एक बड़े अवसर के रूप में लिया और भीषण गोलाबारी के बीच हर तरफ सेना के लिए संचार नेटवर्क खड़ा कर दिया। इस नेटवर्क के स्थापित होने के बाद कारगिल की पूरी तस्वीर बदल गई। आज भी जब कारगिल युद्ध की बात होती है तो सेना की सिग्नल कोर की सराहना जरूर की जाती है। आइए अब हम आपको उस शूरवीर की गाथा सुनाते हैं जिसने अपने वतन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस वीर जाबाज सैनिक का नाम है आबिद खान। आबिद का जन्म 1977 में कस्बा पाली के काजी सराय मोहल्ला निवासी गरीब किसान मोहम्मद गफार खान के घर हुआ था। आबिद बचपन से ही बेहद साहसी और होनहार था, इसलिए उससे माता पिता ने तमाम सपने संजो रखे थे। आबिद ने हाई स्कूल की परीक्षा पाली के इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण की और इंटर की शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही वर्ष 1988 में सेना में भर्ती हो गए। आबिद की भर्ती जबलपुर में पहले 22 ग्रेनेडियर में हुई। आबिद ने 9 महीने ट्रेनिंग हासिल की और 1989 में उनकी नियुक्ति जबलपुर से सीधा डलहौजी में हुई। उस समय कश्मीर में उग्रवाद उफान पर था। आबिद को उस पर काबू पाने का संकेत मिला। आबिद को वहां जाकर उग्रवादियों से जूझना पड़ा। कश्मीर के उग्रवाद प्रभावित इलाके में 3 वर्ष का जोखिम भरा समय गुजारने के बाद आबिद 3 साल हैदराबाद में तैनात रहे। उसके बाद उनका तबादला जबलपुर हो गया। 30 जून 1999 को कर्नल अजीत सिंह के नेतृत्व में जिन 71 सैनिकों की टुकड़ी को कारगिल में घुसपैठियों से संघर्ष के लिए भेजा गया था, उनमें उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई तहसील शाहाबाद कस्बा पाली के मोहल्ला काजी सराय का जवान आबिद खान भी शामिल था। टाइगर हिल्स पर 30 जून को पूरे दिन और रात भारतीय जवान गोलाबारी करते रहे। वे दुश्मनों को टारगेट में रखकर फायरिंग करते रहे। 30 जून और 1 जुलाई के बीच हुए भीषण संघर्ष में भारतीय दल के 10 जवान शहीद हो गए। दूसरे दिन के युद्ध में आबिद और उसके साथी जवान अजीम पास तैनात थे। वह मोर्चा संभाले पाक घुसपैठियों की गोलाबारी का माकूल जवाब दे रहे थे। उनका निशाना अचूक था।
उनके आक्रमण से दुश्मनों के शिविर में खलबली मच गई थी। वह गोलाबारी का जवाब देते हुए मिशन लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। इसी दौरान दुश्मन की ओर से छुटी गोली आकर आबिद के पेट में लगी। गोली लगते ही आबिद बौखला उठे और उन्होंने उसी क्षण एकदम 32 फायर कर दिए। देखते ही देखते 17 जवान ढेर हो गए। उसके बाद भी आबिद ने हौसला नहीं छोड़ा। घायल होने के बावजूद भी आबिद अपने साथी जवानों को आगे बढ़ने और घुसपैठियों को ढेर करने के लिए ललकारता रहा। आबिद घायल होने के बावजूद आगे बढ़ता रहा। उसके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए दुश्मन घुसपैठियों की ओर से फिर गोली दागी गई। उनमें से एक गोली आकर इस बार आबिद के गर्दन में लगी और आबिद उसी क्षण शहादत को प्राप्त हो गए। उसके बाद आबिद का शव सुरक्षित गृहनगर पहुंचाया गया, जहां पूरे राज्य के एवं सैन्य सम्मान के साथ उसके शव को दफन किया गया। एक बार जब आबिद छुट्टियों में घर आए थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया था कि तुम मेरी परवाह ना करना, अल्लाह ने मुझे वतन की हिफाजत के लिए पैदा किया है। और आखिरी मुलाकात की यात्रा के बाद लाम पर लौटकर आबिद ने वाकई अपने वादे के अनुसार मुल्क की हिफाजत में सदा के लिए वतन से विदाई ले ली। कौन जानता था अपनी पत्नी से कही गई आबिद की बातें वाकई इतिहास का सच बन जाएगी। ऐसे शूरवीर सैनिक को पाकर देश गर्व से भर जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।